मोदी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा हुसैन अब्बास। आज एक अहम गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने बड़ा गौर विचार किया कि ये सिंधु देश का फ़ायदा किसको होता है। सिंधु देश के बेनिफिशरी कौन है। सिंधु देश के नारे लगाने वाले बच्चे तो जो धरती के वारिस हैं वो तो भूख और अफलास की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये सिंधु देश का जिक्र कौमी असेंबली में बयानियाँ, सिंध असेंबली में बयानियाँ, हर जगह पर ये सिंध में 3 गिरोह हैं जिन्होंने सिंधु देश का फ़ायदा उठाया है और जो सिंधु देश के बेनिफिशरी हैं। जो हमारी रियासत की इस्टेब्लिशमेंट उसको दहाइयों से ब्लैकमेल करते आ रहे हैं सिंधु देश के नाम पर। एक MQM, दूसरे एंटी साइन GM से जिस तरह डॉक्टर कादिर मंगसी साहब हो गए या इस तरह के दूसरे जो हो गए, तीसरे सिंध के वडेरे। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी MQM है सिंधु देश की। भाई ये बयानियाँ आखिर आप लोग क्यों, मतलब सिंधु देश कहाँ बन रहा है। सिंध ने तो पाकिस्तान को बनाया, अब क्योंकि रियासत को ब्लैकमेल करना है और मेरी रियासत भी जो है कि इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। भाई वजारत दे दो नहीं तो सिंधु देश बन जाएगा, हुकूमत दे दो नहीं तो सिंधु देश बन जाएगा, ठेके दे दो नहीं तो सिंधु देश बन जाएगा, सिक्योरिटी वापस ले लिए सिंधु देश बन जाएगा, कराची की मेयरशिप दे दो नहीं तो सिंधु देश बन जाएगा। भाई आप लोग कौमी असेंबली में भी सिंधु देश की बात करते हो, सिंध असेंबली में ये जो आप बयान करते हो इसका हमें नुकसान होता है रियासत को। हिंदुस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुम लोगों की कौमी असेंबली और सिंध असेंबली में इस बयानिए को बयान करने की वजह से वो पाकिस्तान की बदनामी होती है। वो फ़ायदे भी लेते हो फिर बदनामी भी करवाते हो। UNO में जो है कि इंसानी हुकूक के जो कारकुन बैठे हैं या जो एंटी पाकिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तान बैठा है लोग, वो भी इस बयानिए को उठाते हैं कि जी देखो सिंधु देश बन रहा है। तो सिंधु देश का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो MQM है। MQM ने, मैंने जैसे दूसरे भी कहा, जैसे डॉक्टर कादिर मंगसी साहब भी है, वो भी सिंधु देश के बयानिए के ऊपर ही उसने भी अपना जो है ना कि एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया हुआ है। बात मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं ये जो जेन्युइन बात है। तो ये MQM अब जी सिंधु देश बन रहा है, सिंधु देश बन रहा है, भाई ये करो वो करो नहीं तो इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग। तो हमारी रियासत को चाहिए कि ऐसे ब्लैकमेलरों को डंडा दे ताकि ये बयानियाँ कौमी असेंबली में आइंदा सिंधु देश का नाम ना ले सके ये लोग। कराची वफाक के हवाले कर दो भाई, नहीं तो सिंधु देश। भाई वफाक की तरफ तो सिंध की पहले ही बड़ी उधार है, सिंध वफाक की तरफ सिंध का पहले ही बहुत बड़ा कर्जा है। तो वो अभी आपके बयानियाँ बना लिया आपने। तो ये अब वो दौर नहीं है, आप लोग एक्सपोज हो चुके हो। ज़्यादातर आप लोगों की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये रियासत देख रही है और बड़े गहराई से तुम लोगों को वाच कर रही है। ये तुम लोग जो यहाँ पाकिस्तान में बैठकर, हालांकि तुम लोगों के पास नेशनलिटियाँ भी नहीं है काफ़ियों के पास, ये अभी अभी आए हुए बिहारियों की अक्सरियत है। ये बस सिंधु देश के नाम पर बैठ के कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। हमें पता है कि आप लोग क्या क्या करते हो। उर्दू बोलने वाले को दुश्मन तो आप लोग हो। तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी।